What is time travel? आइए, पिछले प्रवचन में यह प्रश्न रह गया था। यहाँ तक पहुँचा था मैं कि उस संधि क्षेत्र में पहुँच जाइए, उससे नीचे टाइम ट्रेवल की मैंने व्याख्या नहीं की। थोड़ा सा यहाँ समझ लें, जो भी चीज़ें ईजाद करती है साइंस, विज्ञान, उससे पहले ईजाद कर चुका होता है अध्यात्म। जैसे अध्यात्म में पहले कृष्ण ने कहा आत्मा न जन्मती है न मरती है, और साइंस ने बाद में यही कहा मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पहले बोला अध्यात्म, फिर बोला विज्ञान, वही चीजें। तब टाइम ट्रेवल, वैज्ञानिक तो अभी चुप है, वैज्ञानिकों ने अभी कुछ नहीं खोजा, सिर्फ टाइम ट्रेवल उनकी जहन में आया है। उन्होंने थोड़ा सा हवा का झोंका टाइम ट्रेवल का, उससे टकराया है उनसे आके, लेकिन अभी पता नहीं उन्हें होता क्या है। तो पहले करेगा व्याख्या अध्यात्म, फिर इसकी व्याख्या कभी करेगा विज्ञान। तो मैं पहुंचा संधि क्षेत्र में। अब यहाँ थोड़ी सी बात, बड़ा गहरा प्रश्न है। अध्यात्म को विज्ञान के साथ मिला देना दुष्कर कार्य होता है। तो आप शांत हो जाइए, किसी प्रकार की कोई तरंग मुझ में मत फेंको, शांति से सुनते रहो। अगर थोड़ा सा भी आपने हिलन जुलन किया, कुछ फेंका, तो वो तार टूट सकती है, इधर उधर हो सकती है। आज तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल टाइम ट्रेवल क्या है, वैज्ञानिक तो नहीं बता पाए, लेकिन अध्यात्म को पहले बताना होगा। यह परंपरा है। देखिए, फ्राइड ने कहा चेतन मन, फिर अचेतन के उसने दो भाग कर दिया, अवचेतन और अचेतन। अचेतन वो जो भारी कर्मों को अपने भीतर समाहित करता है, यानी जो कर्म बाद में भुगते जाते हैं, जो इतने भारी होते हैं कि वो नीचे बैठ जाते हैं सतह पे, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं। भारी तल पे चले गए, जो हल्के थे वो ऊपर ऊपर रह गए। उन ऊपर ऊपर जो कर्म रह गए उनको फ्राइड ने कहा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन। तो अब ये समझ लो कि चेतन और अवचेतन, इन दोनों को छोड़ दो आप। अब तीसरा आ गया अचेतन, जिसको सिगमंड फ्राइड ने पूरा व्याख्यायित नहीं किया, कर नहीं सका। तो वह जो परिभाषित नहीं कर सकता फ्राइड, उसको अध्यात्म कहता है संधि क्षेत्र, वहां से शुरू होता है। मन का वो तल जहां अवचेतन समाप्त होता है, और अवचेतन के बाद अचेतन का वो भाग शुरू होता है जो फ्राइड खंगाल नहीं सका पूरे रूप से। तो वहां से शुरू होता है
यह जंक्चर पॉइंट। इसलिए अगर बहुत भीतर से कोई अचेतन मन के बहुत भीतर से कोई संकल्प उठे तो वह तत्क्षण पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जंक्चर पॉइंट संधि क्षेत्र के बिल्कुल करीब है। इसको थोड़ा सा और आगे ले चलें, फिर काम हमारा काफी मात्रा में एक गति पकड़ लेगा। चेतन अवचेतन से आगे, और जब हम अध्यात्म के हिसाब से अपने अंतर्मुखी होंगे और उस स्थल पर पहुंचेंगे जो विचारों और भावनाओं से पार है, और जिसको मैं जंक्चर पॉइंट कहता हूं और संधि क्षेत्र हिंदी में, वहां पर पहुंचोगे उससे थोड़ा सा नीचे जब हम जाएंगे, वहां से किया जा सकता है टाइम ट्रेवल। व्हाट इज दिस? होता क्या है ये? अब इसे थोड़ा सा हल्का सा समझने की चेष्टा करें। छोटी सी उदाहरण और आप समझ जाएंगे। कल मेरे पास एक अलमारी की चाबी थी। वो चाबी मेरी धर्मपत्नी ने मुझे सौंप दी। मैंने वो ऐसा कि तकिए के नीचे रख दूं समझ के तकिए के नीचे रख दी। लेकिन जब उसने चाबी मांगी, कुछ उसमें से वस्त्र वगैरह निकालने थे, तो चाबी मैं ढूंढने लगा, मुझे चाबी न मिली। अब ध्यान से समझिएगा तो समझा जाएगा आपको। चाबी मैंने ही रखी, तकिए के नीचे रखी कि जब इसको जरूरत होगी हाथ मारूंगा तकिए के नीचे से निकाल के दे दूंगा। वो चाबी की जरूरत पड़ गई, मैंने तकिए के नीचे हाथ मारा, चाबी नहीं मिली। फिर मैंने अच्छी तरह से तकिया उठा लिया, सारा खंगाल लिया, नहीं मिला। इधर उधर देखा, नहीं मिला। जिस पर वीडियो बनाता हूं ट्राइपॉड वगैरह ये सब खंगाल दिए, नहीं मिला। फिर क्या करना चाहिए? अब मसला कहाँ हल होता है जाके? छोटी मोटी जादूगरी का काम मैं इसे लेता नहीं, और मैं अपने लिए तो इसे कतई ही शायद बरतूं, प्रयोग में लूं, अन्यथा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती या मैं इसको प्रयोग में लाता नहीं। लेकिन कल ऐसा वक्त आ गया कि मैंने स्नान करके वस्त्र बदलने, और चाबी है नहीं। क्या किया जाए? चाबी मैं ही रख के कहीं भूल गया। मुझे याद ऐसा आता कि मैंने सिरहाने के नीचे रखा, नहीं मिला। फिर क्या किया? अब क्या इलाज है? टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल कैसे होगा? इस जंक्चर पॉइंट पे, संधि क्षेत्र पे आके, वहां आकर संकल्प करना होगा कि मैं पिछले वक्त में चलता चलूं। एक रील घूमेगी आपके सामने। यह कोई परियों की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, कल ही की बात अपने साथ बीती हुई। चलचित्र की तरह चलता है सब, और मेरी आंखों के सामने गुजरता है।
चाबी मैंने कहाँ रखी और चित्र सामने आ गया। चाबी मैंने यहाँ पर एक लिफाफा उसमें कहीं भूल गया, क्योंकि मस्ती में रहता हूँ, कहीं भूल गया। वो चाबी उठा के मैंने और दवाइयों का लिफाफा था उसके अंदर रख दी और उस पॉलीथीन के लिफाफे को बंद कर दिया। अब उसको खंगालने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये तो दवाइयाँ हैं, बहुत देर से पड़ी और सब खंगाल लिया। चाबी नहीं मिली क्योंकि वहां थी नहीं। तो वहां क्या करना होगा हमें? इसलिए मैं तुम्हें रोज कहता हूं कि कुछ भी करके तुम उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचो। ये बड़े काम का है। तुम्हारे दैनिक जीवन के अंदर भी ये बड़ा काम आएगा। और अगर मार्कस की बात, आचार्यों की बात, चार्वाक की बात, नास्तिकों की बातों को मान कर के सत्य हैं, जबकि तुम्हें पता है इन्होंने जाना नहीं, इन्होंने खोजा नहीं। इनको पता कैसे चल गया? इतनी बड़ी थीम, इतनी सृजना बनाई किसने? इनको पता कैसे लगा वो है कि नहीं? क्या ये महज आपको खोपड़ी की इजाजत नहीं लगती? जब मार्कस कहता है, नीत्शे कहता है गॉड स्टेट, क्या तुम्हें यह मात्र खोपड़ी का कल्पना और इजाद नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। क्या जब कहता है कोई लेने देने का संबंध कर्म फिलॉसफी नहीं होती, चार्वाक, तो क्या आपको ये ठीक नहीं लगता कि ये वो गलत बोल रहा है? क्योंकि हमने देखा गलत करने वालों को कई बार तो हमारे सामने ही दंड मिलता है। हमें अपने भीतर उतरना होगा। बहुत बार मैंने तो समझाया कि मुख्य बिंदु है, ये मुख्य रास्ता है अपने भीतर जाने का, और इसके बिना बात ना बनेगी। अध्यात्म का रास्ता यहीं से होके गुजरता है, मात्र यही गली है। इस कूचे में से आपको निकलना ही होगा। इस मार्ग से गुजरोगे तो वह आएगा और वहां से सब रास्ते खुलते हैं। मैंने बहुत बार पहले भी कहा, हजारों रास्ते खुलते हैं। पिछले जन्म में चले जाओ, एस्ट्रल ट्रेवलिंग कर लो, कुछ भी सोच लो, पूरा हो जाएगा। कुछ भी सोच लो, बुरा सोच लो, वहां जाके बुरा तो नहीं सोचा जाता, वहां जाके अच्छा भी नहीं सोचा जाता, ये समझ लेना। क्योंकि वहां जाके व्यक्ति निर्भेद हो जाता है। वहां ना ईर्ष्या बचती है, ना प्यार बचता है, दोनों ही खत्म। इसे ही कहते हैं निर्लिप्तता, अलीपा, सर्वव्यापी सदा अलीपा, तो है संग समाए, काहे रे बन खोजन जाए। उस स्थान पे जाके ना तो ईर्ष्या बचेगी, और ईर्ष्या नहीं बचेगी, ये तो बिल्कुल जचती है बात, प्रेम भी नहीं बचेगा। प्रेम यानी जिसे मोह कहता हूं, शुद्ध प्रेम तो तुम वास्तविक खुद ही हो, उसको नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं मोह भी नहीं बचेगा और ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं बचेगा, नफरत भी नहीं बचेगी। तो तुम ये सोच नहीं सकते वहां जाके। अगर सोच लिया जाए, अगर कहीं गहरे से कुछ ऐसी बात गहरे में उतर जाए, तो वह तत्क्षण हल हो जाएगी। तुम्हारा कोई शत्रु, तुम्हारा कोई ऐसा तंग करने वाले से कहते संत हृदय को मत सताओ। क्या कर देगा? उसके पास न तो कोई तलवार है, ना कोई बंदूक है 38 बोर की, ना कोई दोनाली है, ना कोई बम है, ना कोई एटम है, कुछ भी तो नहीं।
निर्लिप्त भाव से बैठा है, मलंगों की तरह। मिल गया खा लिया, इच्छा हुई तो खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं खाया। जिसकी जीवन की इच्छा तक द्रोहित हो गई, वह अभेद हो जाता है, निर्भेद हो जाता है। वह नहीं सोचेगा कि फला जी जाए या फला मर जाए, नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि अभेद दृष्टि को वह पा गया। सब दीवारें भेद की मिट गईं, अच्छी थीं या बुरी थीं, दोनों मिट गईं। उस स्थान पे पहुंच के टाइम ट्रेवल, हम मुख्य बिंदु पे आ जाते हैं। मैंने संकल्प किया मैं बीते हुए समय में पहुंचूं। संकल्प करना पड़ता है। अगर एस्ट्रल ट्रेवलिंग करना तो आप संकल्प करोगे, मैं शरीर से बाहर हो जाऊंगा। शरीर से बाहर होके तुम संकल्प करोगे, मैं उस ग्रह पे पहुंच जाऊं। तत्क्षण पहुंच जाओगे। देखिए, आइंस्टीन का नियम कहता है कि कोई भी तरंग या कोई भी वस्तु इलेक्ट्रिक गति से, विद्युत की गति से, ऊर्जा की गति से तेज नहीं चल सकते। और ऊर्जा की गति क्या है? ऊर्जा की गति है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, 2,92,700 कुछ एक्यूरेट फिगर, अभी भी एक्यूरेट नहीं। करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर कोई चीज चले तो वह ऊर्जा की गति होगी, विद्युत की गति होगी। और आइंस्टीन का फार्मूला E=mc², यह कहता है कि विद्युत की गति से तेज कोई चल ही नहीं सकती। लेकिन साइंस तो ऐसा ही कहती रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत पे ठहर कर सारी चीजों की खोज करनी है। मूलभूत सिद्धांत अगर उखड़ गया तो सारी खोजें रुक जाएंगी। लेकिन इससे भी एक तेज गति होती है, वो गति होती है संकल्प की। संकल्प करोगे विद इन नो टाइम तुम वहां पहुंच जाओगे। तुमने कहा चंद्रमा पे पहुंचो। चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर है। एस्टिमेटेड है ये, इसको पक्का ना कहने, फर्क पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए अगर गति के हिसाब से चलोगे तो 1 सेकंड से ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुम संकल्प की गति से चलोगे तो 1 सेकंड नहीं होगा। आप सोचते ही चंद्रमा पे चले जाओगे। चलो चंद्रमा को छोड़ो, यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रफ्तार बिल्कुल उतनी सी है। आप सोचो कि मैं इस वेव, मिल्की वेव से आगे निकल जाऊं, मैं 6 और क्रॉस कर जाऊं आकाश गंगाओं को, वो तो बहुत दूर हो गया ना। जिसे आप कहते हो ध्रुव तारे पे पहुंच जाओ, करीब करीब 400 का आंकड़ा है ध्रुव का। 440 बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने एक्यूरेट, मैं साइंस नहीं सिखा रहा हूं। 440 वर्ष लगेंगे अगर विद्युत की रफ्तार से गए। ठीक, चंद्रमा पे तो फैसला नहीं होगा, आप चूक जाओगे। दरअसल ध्रुव के ऊपर जाना है।
ध्रुव, अगर विद्युत की गति से हम चलते हैं तो तुम कितनी देर में पहुंचोगे? 440 प्रकाश वर्ष। 440 वर्ष लगेंगे, प्रकाश की गति से पहुंचोगे। 440 वर्ष। अब आइए संकल्प। अब आइंस्टीन कहते हैं कि विद्युत की गति से तेज कोई गति होती ही नहीं। चलो, उनको मानना पड़ेगा, वो तो जिद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर जिद ना करेंगे तो और खोजें नहीं होगी। उनका बेसिक सिद्धांत E=mc²। लेकिन संकल्प की गति इससे कहीं ज्यादा है। अब देखिए, 400 वर्ष प्रकाश की गति से, यहां फर्क मिलेगा आपको। 400 वर्ष और कहा एक क्षण, चुटकी में। आपने सोचा ध्रुव तारा, पोलर स्टार, आप गए, कितना वक्त लगा? संकल्प किया, वहां पहुंचे। तो इसकी कोई गति नहीं, असीमित गति। और इसके लिए दूरी महत्व नहीं रखती। संकल्प के लिए चंद्रमा भी उतनी ही दूर है, पोलर स्टार भी इतनी दूर है, अन्य अन्य आकाश गंगाएं भी दूर हैं। ब्रह्मांड का कोई भी छोर उतनी ही दूरी में तय कर देगा ये, जितनी दूरी में चंद्रमा को तय करेगा। ये अद्भुत संरचना है अध्यात्म की। मैं आपको बखान करने चला हूं। किसी वक्त शायद विज्ञान इसको ईजाद कर ले किसी ढंग से, कोई नहीं पता। तो संकल्प की गति, हमारे कोई शब्द आता भी है कि मन की गति से बड़ी गति किसी की नहीं होती, आता है ना, बस वो संकल्प की गति होती है। क्षण में तुम पहुंच गए ध्रुव तारे और क्षण में वापस आ गए। यह क्षण में सोचा और क्षण में वापस आया, यह संकल्प की शक्ति है। लेकिन ये कल्पना से आपने सोचा, वो सही में आप वहां पर पहुंच जाओगे। इधर सोचा अपने शरीर से बाहर हो जाऊं, संकल्प किया, आप बाहर हो गए। फिर आपने कहा पोलर स्टार पे पहुंचाऊं, पहुंच गए, तत्क्षण पहुंच गए। लेकिन विद्युत की गति से आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि वर्ष लगेंगे 440। अब यहां फर्क आपको पता चल जाएगा। अब हम भीतर फिर जाएं उसी तल पे। व्हाट्स टाइम ट्रेवलिंग? ऐसा संधि क्षेत्र आता है, जंक्चर पॉइंट। शायद कुछ लोग जंक्चर पॉइंट के नाम से उब गए होंगे, इसलिए हिंदी का नाम मैंने संधि क्षेत्र दिया, बनता भी यही है। तो उस संधि क्षेत्र में जब आप जाओगे, थोड़ा सा नीचे उतरोगे, थोड़ा सा ए बिट, वहां पर जो आप संकल्प करोगे तत्क्षण पूरा हो जाएगा। फिर वो संकल्प क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहां संकल्प करो कि मैं चंद्रमा पे पहुंच जाऊं, या वहां संकल्प करो कि मैं ध्रुव पे पहुंच जाऊं, या वहां संकल्प करो कि मैं चौथे ब्रह्मांड को क्रॉस कर दूं, देर उतनी ही लगेगी। दूरी का यहां कोई मतलब नहीं। अद्भुत परमात्मा की अद्भुत लीला है जहां कोई नियम नहीं, नियमों से पार सब कुछ यहां होता है। तुम्हारे हिसाब से तो नियम बड़े गड़बड़ा जाएंगे, यहां बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं। उस सृजनकर्ता के पास सृजना की सब व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सदा कहता हूं कि सृजनकर्ता के सामने तुम्हारी सर्जना के सभी नियम फीके पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। वो चाहे तो तोड़ दे, क्योंकि वह सुप्रीमो है, मालिक वो है, सामान उसका, तरतीब उसकी,
नियम कायदे कानून उसके, वह चाहे तो बदल भी सकता है। क्या मुश्किल है? जिसने ऐसा बना दिया उसने वैसा बना दिया, कैसा है वो पता नहीं। बड़े मजे की बात है, तुम कहोगे बातें भी कर रहे हो और पता नहीं। हाँ, पता नहीं, बस उसका स्वाद बतला सकता हूं मैं, वह कैसा है ये नहीं बतला सकता, और न कोई बतला पाएगा, न कोई बतला पाया है। अंदाजा लगाने में सब दक्ष हैं, लेकिन ईमानदारी से जब तुम देखोगे तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकोगे। सिर्फ इतना कि वह मस्ती का सैलाब है, वह आनंद का घना समुद्र है, उसका कोई और छोर नहीं। वह बेतरतीब ढंग से ऐसा घेरता है तुम्हें कि तुम उसके आगे समर्पित होने को बाध्य हो जाते हो। इससे ज़्यादा तो आप कुछ कह नहीं सकते। वह क्या है ये कुछ नहीं कह सकते। कहाँ से आया पता नहीं, इतना कुछ कहाँ से लेके आया पता नहीं। ये सब जो वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं बनाई, ये सिर्फ उनकी मानसिक कल्पनाओं से अधिक और कुछ भी नहीं। कल्पनाएं, एक गोला था गर्म, वो फटा, बिखर गया, फिर वो ठंडा हुआ, फिर वो तारे बने, सब काल्पनिक व्याख्याएं हैं। सत्य इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना है कि तुम संसार में चीज़ों को खोज लो, उसका आनंद ले लो, लेकिन एक बात साफ है कि जितना जितना व्यक्ति विज्ञान की खोज करेगा उतना उतना आराम प्रस्त हो जाएगा, और जैसे जैसे आराम प्रस्त हो जाएगा वैसे वैसे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। कहीं कुछ तुम पाते हो तो ये मत सोचना कि मुफ्त में पा जाते हो, कहीं उसके बदले में कुछ खोते भी हो और बिल्कुल बराबर का खोते हो। वहां आराम पाया साइंस के जरिए, ये एसी चल रहा, ये पंखा चल रहा, और वहां तुमने साइंस की टेक्नोलॉजी से जो भी चीजें बनाई उससे आराम मिला शरीर को, लेकिन तुम भूल गए कि तुमने कुछ खोया भी है। क्या खो दिया? तुमने बॉडी की इम्यूनिटी पावर खो दी। ये मुफ्त में मिला हुआ आराम नहीं, समझ लेना। परमात्मा की बनाई हुई सृजना से तुम उपरंत नहीं हो सकते। अगर तुम 40 वर्ष जी लिए और इतनी सुंदर क्वालिटेटिव लाइफ जी लिए तो क्वांटिटेटिव लाइफ डजंट मैटर। तुम 100 साल की जिंदगी भी उतने आनंद में ना जियो तो कम आनंद में जियोगे, फिर 100 साल की जिंदगी भी जी सकते हो। और अगर तुम 20 साल की जिंदगी जियो और इससे कहीं ज्यादा आनंद में जियो तो बात बराबर हो गई। मेरी बात को ध्यान से समझना, नहीं समझाए तो बार बार पलट के सुनना। 20 साल की जिंदगी परम आनंद में गुजारी, जब कोई साधन नहीं था तुम्हारे पास बिजली का, शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं था, ठिठुरता हुआ मैं ठंडी हवाओं में, शीतल हवाओं में चलता फिरता रहा। और फिर साइंस ने खोज की, फिर हीटर बनाए, फिर वस्त्र बनाए, रजाइयाँ बनी, कंबल बने, लोइयाँ बनी, और हमने ढांप लिया अपना शरीर। हम कहते हैं बड़े मजे में हैं, बिल्कुल मजे में हो। और तुम कहोगे तब तो जीते थे हम 40 वर्ष, अब तो जीते हैं 100 वर्ष। बिल्कुल जीते हो, लेकिन बात तो ये है, यहीं भूल हो जाती है। जो 40 वर्ष में तुमने आनंद लिया वो अब तुम 100 वर्ष में ले पाओगे। बढ़ा लो जिंदगी। परमात्मा के आगे होशियारी नहीं चलती। सहस सियाणापन लख होवे
तो एक न चले नार। मैं उस जीव का नाम भूल गया, उस जीव का नाम भूल गया मैं, जो जीवन में सिर्फ एक बार संभोग करता है। और विज्ञान कहता है कि मनुष्य जीवन में 4000 के करीब बार संभोग करता है मनुष्य। और 4000 बार में साइंस कहता है 4000 बार में वो जितना आनंद ले पाता है, अब ध्यान से सुनना, वह जीव एक बार के संभोग में इतना आनंद ले लेता है। हिसाब बराबर हुआ नहीं हुआ? क्या समझे इस बात से? हिसाब बराबर हो गया। तुम कहोगे इतनी देर में? बिल्कुल, इतनी देर में वह जीव उस तल पर पहुंच गया जिसको तुम जंक्चर पॉइंट से आगे का स्वयं का पॉइंट समझते हो। वहां 4000 क्या 40,000 4 लाख गुना भी कहोगे तो कम। जो तुम्हारी बुद्धि आनंद लेती है वहां उसका कोई रेशो भिड़ता ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो फर्क है ही नहीं ना, फर्क है क्वालिटेटिव, सुख में और आनंद में। सुख तो आप 4000 बार लो और आनंद आप एक बार भी लो तो पैड़ा आनंद का ही भारी होगा। यही कबीर कहते हैं, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। आओ टाइम ट्रेवल में चलें, हम फिर लौट आए वहां। तो चाबी मैं कहीं रख के भूल गया और मैं गया टाइम ट्रेवल में। कहाँ? पीछे। रखी तो मैंने ना, और मैंने रखी वह मेरी स्मृति में फीड होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मेरी स्मृति को देखने वाला एक साक्षी निरंतर हर वक्त मौजूद है और उसकी मौजूदगी में घटती हैं सब घटनाएं जो भी मेरी इंद्रियां करती। तो मेरे हाथों ने वह चाबी जहां रखी होगी वो मेरा दिमाग भूल गया। अब क्या किया जाए? वहां टाइम ट्रेवल की आवश्यकता है। तुम्हें तुम्हारे ही थोड़ा सा बैक 5-4 घंटे पहले तुमने रखी, 5-4 घंटे पहले तुमने चाबी रखी, अब तुम भूल गए। तो क्या है इसका हल? व्हाट्स द सॉल्वेशन? तुम्हें उस वक्त में जाना होगा, देखना होगा, और यहां हर क्षण की वीडियो कैद है, क्योंकि हर क्षण वह 2 आंखें साक्षी की तुम्हें निरंतर निहार रही हैं और रिकॉर्ड हो रही हैं। चारवाक लाख कहे लेकिन अनुभव अपनी बात कहता ही रहेगा। अनुभव नहीं फिर सकता, चारवाक दिमाग से काम करता है, अनुभवी अनुभव से काम लेता है। अनुभव ज़्यादा गहरा है दिमाग की बजाय। तो मैं टाइम ट्रेवल किया, समझ आ गई आपको? आ रही है? ठीक। मैं पीछे गया, हल्का हल्का पीछे गया, पीछे गया, पीछे गया। 3 घंटे 4 घंटे, मुझे एक्चुअल टाइम भी नहीं पता था, क्यों घड़ी तो है ही नहीं मेरे पास। वक्त में दिखता नहीं, गुजर जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे 13 वर्ष बीतने को हो गए। पता नहीं लगा कब सूरज उगा कब सूरज छिपा। बिल्कुल एक्यूरेट वो वक्त आ गया जहां मेरे हाथ उस चाबी को
उस दवाई के पॉलीथीन के लिफाफे में रख रहे हैं। बस मैंने झट से फिर वहीं आ गया। अब पता चल गया था कि मैंने रखा कहाँ। वो उठ तो कहीं सकती नहीं, ठोस है। ये है टाइम ट्रेवल। ये कोई कहानी नहीं, कोई परी की कहानी नहीं, जीवन का सत्य और बिल्कुल प्रगाढ़ नगन सत्य। खंगाला मैंने। मेरी धर्मपत्नी देख रही है, नहीं मिला, क्या करेंगे अब। मैंने जल्दी से वो पॉलीथीन का लिफाफा खोला और चाबी निकाली। मैंने कहा ये लो, ये मिल गया। क्या हुआ, मैं कोई जादू करता हूँ नहीं। इट्स टाइम ट्रेवल। अब विज्ञान कब खोजेगा, क्या खोजेगा, ये तो वो जाने, लेकिन इट इज टाइम ट्रेवल। यह पीछे के वक्त में मैं चला गया। मैं इस विधि को जानता हूं। अब आगे की विधि। कई बार आपसे भी ऐसा होता है, आपको कुछ स्वप्न के जरिए कुछ स्वप्न ऐसे आ जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों से स्वप्न सुने हैं जो मुझे पहले कह के गए और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपने मेरे प्रवचनों को देखा होगा। वह कोई स्वप्न तो नहीं था, वो तो बाबा मुझे बता के गए कि वर्ष टाइम आ गया है, विपत्ति काल शुरू, मार्ग दशा शुरू। अब तुम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बुरा वक्त आएगा, घोर दर्द भी आएगा, और करीब ये 30 तारीख को, अप्रैल को 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी भी मैं पूरा ठीक से चल नहीं सकता। ये छठी शायद आपने कभी देखी हो, इसका सहारा मुझे लेना होता है। ज़्यादा दूर चलने में मुझे वॉकर का भी सहारा अभी भी लेना पड़ता है। दर्द की स्थिति में मुझे एनाल्जेसिक दवा भी लेनी होती है। 10 दिन पहले 20 तारीख को बता के गए, 30 तारीख को मेरा चूकना टूट गया। यह क्या था? यह भीतर से आई हुई चीज नहीं थी। भीतर तो रिकॉर्ड है, लेकिन ये बताया हुआ भगवान शिव का, उनके पास अपना अलग सा रिकॉर्ड है। वो भविष्य में झांक सकते हैं, ये होगा। कभी कभी आपको भी ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जो पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने आपको बताया बेअंत सिंह जी का सपना कि उनका मर्डर हो गया। हम बताने चले गए, अभी डॉक्टर धर्मपाल जी जिंदा हैं, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। वैसे वो 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं, फिर आप पछताओगे भी अगर ना पूछा तो। कोई तो पूछ के आए कि हम गए थे, नहीं गए थे। उन दिनों में यहाँ पर दीपक गर्ग के प्रचार, चुनाव प्रचार का अभियान चल रहा था, और बेअंत सिंह जी यहाँ पूरे लाव लश्कर के साथ आए हुए थे। अकेला चुनाव था, और कहीं उनके पिताजी प्रधान जी ने कहा वो चुनाव उनका कैंसिल हो चुका था, अशोक तीर के मुकाबले में थे। तो दोबार से उसके चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव जिसे कह देते हैं। तो उपचुनाव तो एक, और पूरी की पूरी पंजाब की मशीनरी यहाँ बैठी हुई, और मुझे ये दृष्टांत आया तो मैंने कहा ये तो ठीक होगा, जाके बताया जाए उसको। मैंने सारी चीज डॉक्टर धर्मपाल जी से बताया। वो कहने लगी कि हमें बताना चाहिए, सरदार जी यहाँ पर हैं, उनको बताना चाहिए, वो थोड़ा सा होशियार रहेंगे, सिक्योरिटी टाइट करेंगे। हम चले गए, लेकिन चले गए, सारी कहानी आपको बताई। वहाँ पर मेरे एक शिष्य, उन्होंने देख लिया मामला कुछ खराब है, उन्होंने बुलाया मुझे। बाहर गया मैं, गुरुजी क्या बात है, मैंने सारी बात बताई। कहते आप चुप करके मेरे साथ बैठो, चलो। जिप्सी में बैठ गए, हमें घर छोड़ दिया दोनों। मैंने पूछा क्या बात है? कहते ये इतना अफीम का गोला छक लेता है सुबह।
जब आपने कहा ना कि आपके मर्डर की प्लानिंग हो रही है, तो ये सबसे पहले हमें कहेगा इसको पकड़ लो, इससे पूछो ये क्या प्लानिंग कर रहा है, इसको क्या पता। अब जो व्यक्ति उस तल पे नहीं पहुंचा वो बिल्कुल ऐसी ही बात करेगा, अरेस्ट हिम, व्हाट ही इज गोइंग टू प्लान टू मर्डर मी, मुझे मारने की क्या योजना बना रहा है ये इससे पूछो। मुझे उसकी बात जची, क्योंकि नशा खा के दिमाग तो रहता नहीं, तो वो किस प्रकार का रिएक्शन करेगा समझ से पार है। और अक्सर रिएक्शन तीखा करते थे वो मुझे हमें दोनों को बिठा के जिप्सी में छोड़ आए, चलो यहाँ फिर से मत आ जाना। हम गए भी नहीं, और थोड़े दिनों के बाद ये काम हो गया, ब्लास्ट हो गया। आपको भी जीवन में कोई ना कोई कभी सत्य हो जाने वाली घटना स्वप्न में आई होगी। क्या होता है, कहाँ से आती है वो घटना? भीतर से आती है, टाइम ट्रेवल में से, भविष्य की घटनाओं से जंप मार के वो आ जाती है तुम्हारे अचेतन, और अचेतन से जंप मारती है अवचेतन, और अवचेतन से जंप मारती है चेतन में आ जाती है। चेतन में तुम्हें लगता है स्वप्न आया, लेकिन वो स्वप्न नहीं, वो भविष्य की घटने वाली घटना है। अक्सर बहुत से लोग चूक जाते हैं, लेकिन वो होने वाली घटना होती है। इट इज टाइम ट्रेवल। होने वाली घटनाएं हमारे भीतर है, हमारा कनेक्शन बढ़ गया वहां से, या उस होने वाली घटना ने जंप लिया और हमारे चेतन तक आ गया। हमने वो होने वाली घटना देख ली और स्वप्न समझ के उसको लेट गो कर दिया, जाओ सपना है, कोई बात नहीं। वो जब बीत गई तब समझ में आई सपना तो नहीं था। सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा घटा होगा, किसी के ज्यादा किसी के कम। अक्सर ध्यान करने वाले लोग, साधारण सरल चित्त के लोगों को यह घटनाएं ज्यादा होंगी। पार्श्विक वृत्ति के लोगों को यह घटना न के बराबर होगी, नेग्लिजिबल। ये कहाँ से आया? यह टाइम ट्रेवल में से आया। घटनाएं टाइम में छुपी हुई हैं, क्या होगा? अब हम गीत तो गा देते हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल जानता है कोई जानता है, वो जो भीतर बैठा चेतन वह जानता है। अगले पल में नहीं, अगले साल में क्या होगा, कब क्या होगा। लेकिन एक बात आपसे और कह दूं, जो उस सतल पे पहुंच गया वह मौन हो जाता है, वह सारी लीला के बेस को देख लेता है, और वो समझता है जो घटेगा उसको बोलने का फायदा, जो घट ही जाएगा जिसको तुम मोड़ नहीं सकते उसको बताने का क्या फायदा। अवश्य ही कोई ना कोई तुम्हारी इसके भीतर प्रशंसा या पैर दबवाना या अपनी इज्जत करवाना, कुछ ना कुछ निहित स्वार्थ रहता है। फिर तुम बताते हो देखो मैं कितना बड़ा जोशी हूं, मैंने ये बताया था ठीक हो गया। लेकिन ज्योतिष के कारण मैं नहीं गया था, कम से कम मैं करुणावश गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था ऐसा भी होता है। इसलिए कबीर अगर तुम्हें मूड कहें तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सच में वो तुम्हें मूड कहते हैं। क्यों? जो चीज तुम भीतर डुबकी लगा के जान सकते हो वह बाहर घुमा फिरा के तुम क्यों जानोगे? बिल्कुल उस रक्षा वाले की तरह जिसकी मैं बात बताया करता हूं। मीना बाजार में जाना लुधियाना में,
और वो कहने लगा 30 रुपये लूँगा भाई, सस्ते ज़माने में। मैंने कहा 30 रुपये ले लेना, कोई बात नहीं। पहली बार गया था, मीना बाजार तो बिल्कुल पास ही था। बाएं मुड़ो और आगे गेट आ गया, वहाँ मीना बाजार शुरू हो गया। तो उसने मेरे को सारा घुमाया, गुड़ मंडी के, चौड़ा बाजार क्या, पश्चिम बाजार क्या, सब उसने घुमा फिरा के आखिर में मीना बाजार में लिया। लो बाबूजी उतरो सरदार जी। सर्दी का वक्त था, मैं उतर गया। बस वैसा तुम वैसा ही करते हो। संत क्या करता है, संत जानता है। वो रिक्शा वाला जानता था कि कितनी दूर है, और वो मुझे भी जानता था कि ये उल्लू फंस गया, आज पहली बार आया लगता है, इसको लूट लो। लेकिन ध्यान रखना, संत लूटे नहीं जाते। कितना ही लूट लो संत को, संत नहीं लूटेगा। संत का असली धन उस तिजोरी में बंद है जिसको कोई नहीं खोद सकता। वे लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मुझे हंसी भी आती है इनकी वृत्तियों पर और इनकी होंद पर। बड़ा दुख होता है कि देखो, व्यक्ति पापी पेट के लिए या कुछ अपनी विषय शक्तियों को पूरा करने के लिए किस तल तक आ गया। इतना झूठ कि मैं आपको आपका पिछला जन्म बता दूंगा, जबकि इनके खुद के मुंह के ऊपर 12:04 होते हैं। देखा करो, लटका हुआ मैं मर गई और मैं तो यमराज के पास गई। वहां तो नरक था, स्वर्ग था, कुछ नहीं था भाई, सब बकवास है। इसीलिए ऐसी बीके ब्रह्म कुमारी को मैं उड़ के पढ़ता हूं। आओ मुझे बताओ, मैं कौन था? पिछला जन्म तो तुम्हें पता, उससे पिछला बताओ कौन था? नहीं बता पाएंगे। ये खुद का ही नहीं जानते। अगर खुद का ही जान लिया जाए तो उसका एक लक्षण आएगा सबसे बड़ा, क्या? मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल साफ बात है। जब तुम्हें पता चल गया कि मैं पिछले जन्म में भी था, इसका अर्थ मैं मरा नहीं, इसका अर्थ मृत्यु नहीं होती। मृत्यु जिसकी होती है वह शरीर था और मैं शरीर नहीं हूं। एकदम से कुछ भेद और कुछ गोल गांठें खुल जाती हैं। इतना सा ही पता चल जाए देवी, तो कितनी गांठें खुल जाती हैं। तुम आनंद के अहोभाव से उछलने लगोगी मीरा की तरह। तुम्हारे चेहरे पे ये सिलवटें नहीं रहेंगी पुत्रे। तुम मूर्ख मत बनाओ हमें। हम सब जानते हैं, जो बात तुम बोलते हो हम देखते हैं उसका परिणाम क्या होगा। वो आ रहा है, नहीं आ रहा, और हमारे पास और भी पैमाने हैं। ओरा, आपका ओरा हम पहले देख लेते हैं, बिल्कुल ब्लैकिश, वासनाओं से भरा भरा तुम्हारा चित्र क्या चाहेगा हम भली भांति जानते हैं। ओरा सबसे पहले दिखता है, फिर आपकी जुबान से निकले हुए शब्द और व्याख्यान और आपकी जो अनुभूतियां, वो हमारी समझ में फौरन आ जाती, देर नहीं लगती कि यह स्त्री झूठ बोल रही है। बोल काहे रही है वो भी हमें पता है। इसकी कुछ निहित स्वार्थ है, यह कुछ चाहती है। वो पैसा चाहती हो या वो सम्मान चाहती हो, बात एक ही है। उसकी कुछ इच्छा है, चाहत है, और जब इच्छाएं हैं तो दुख है। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहंशाही है, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है।
परमात्मा की कोई इच्छा नहीं होती। टाइम ट्रेवल, फिर उसी जगह पे आ जाए, वो ही प्रोसेस। भीतर चलो, उस संधि क्षेत्र में चलो, जंक्चर पॉइंट पे चलो, उससे थोड़ा सा नीचे उतरोगे, तुम खुद ही उतर जाओगे, किसी गाइड की आवश्यकता नहीं। फिर तो तुम निष्णात हो जाओगे, दीक्षित हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे। फिर तुम आराम से 1000 बार जाओगे, 1000 बार आओगे। उसका फरमान भी सुन सकोगे वो क्या कहता है, और उसका फरमान सुनकर तुम जिंदगी को जीने लग जाओगे। ये है सुखी जीवन का लक्ष्य। एक क्षण भी तुम्हारे जीवन में दुख का नहीं आएगा। कोई परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगी। कोई दुख तुम्हारे हृदय में गहरा नहीं उतरेगा। कोई बाहर का वातावरण तुम्हें रुलाएगा नहीं। कुछ भी घट जाए तुम्हारे साथ या तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम कम से कम अंत से दुखी नहीं होगे। बाहर उसकी झलक भी नहीं पड़ेगी। ये प्रमाण देखिए, ये लक्षण देखिए। और ऐसे ही अगर तुम गप्पों में उलझे रहे, जो बाबा नानक कहते हैं कि कितने मूर्ख मल पख खा। कितने मूर्ख हैं जो मैला खाना खाते। तो मैला खाना क्या है? यही दूसरों को धोखा देके अपना पेट भरने की कवायद, इसे मैला खाना कहते हैं बाबा। तुमने दूसरों का गला दबा दिया, तुमने दूसरों को गलत सूचनाएं दे दी अपने कुछ निहित स्वार्थों के कारण। तो पूछा है टाइम ट्रेवल क्या है? ये टाइम ट्रेवल है। तुम संकल्प से पिछले क्षण क्षण करते करते उतर सकते हो। एक दीवार आएगी जो 2 जन्मों को विभक्त करेगी। वह मोटी दीवार, उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में। वह तुम्हें संकल्प करना होगा, यह बांध टूट जाए और मैं पिछले जन्म में प्रवेश कर जाऊं। तुम पिछले जन्म में प्रवेश कर जाओगे। आगे ये तो पिछला हो गया सारा टाइम ट्रेवल में। तुम बीते हुए अतीत में सफर कर रही है, ऐसे तुम सारे कुछ देखो। जहां से उठी थी ये तरंगा, पाथर से मनुष्य तक की यात्रा, यहां तक आ गए। अब आगे क्या होगा? ये भी टाइम ट्रेवल है। आगे भी बिल्कुल ऐसे ही जाना होता है। बस सोचो, जो आगे घटित होगा वो झट से आपके सामने होने वाली तस्वीरें आ जाएंगी। संत क्यों नहीं दुखी होता? अब उसका जवाब भी आपको पता चल जाएगा। संत के सामने वो चित्र आ जाते हैं जो आपको झंझोड़ते हैं। उसको पहले से पता होता है ये होगा, इसलिए जब वो घटना घटती है उसको पता ही होता है। इसलिए संत के ऊपर अचानक से वज्र आघात होते हुए जब तुम देखोगे तो उसकी आंखें सूखी हुई पाओगे, उसके चेहरे पर गम का भाव न पाओगे, उसके चेहरे और उसकी आंखों में अश्क ना बहेंगे, वो छाती ना पीटेगा, वह अफसोस न करेगा। वो कृष्ण की तरह धीरज और धैर्य से युक्त और शोक को पीछे छोड़ता हुआ यथार्थ की स्थिति में आज और अब में खड़ा हो जाएगा। अब नाउ वर्तमान में ठहर जाएगा। वो व्यक्ति जानता होगा आगे क्या होगा, जानता होगा पीछे क्या हुआ, बिल्कुल अच्छी तरह से जानता होगा कि आगे क्या होगा। इसलिए कृष्ण कह देते हैं, हे अर्जुन, मैं इन्हें मार चुका हूं। देखिए कितना शानदार
संकल्प से भरा हुआ संशयहीन प्रवचन, कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा तो विनाश हो जाता है, विनश्यति। जिसने देख लिया अपनी आंखों से उस टाइम ट्रेवलिंग में जाके, वही ये शब्द बोल सकता है, मेरे मारे हुओं को मार दे अर्जुन, अब तू श्रेय तो ले ले। सब जानते हैं कृष्ण से कुछ छिपा नहीं, इसीलिए बाल काल से लेके पिछले जन्म से ही प्रबुद्ध थे वो। बाल काल से ही प्रेम की बारिश रचाती आए, रास रचाती आए, महारास रचाती आए, प्रेम को बरसाती आए। और प्रेम को बरसाते बरसाते थोड़ा बड़े हुए तो फिर आ गए दुष्टों का वध करने के लिए। अब तुम ये मत सोचना कि संत का दुष्टों के साथ क्या मतलब, संत आते ही इसलिए दुष्टों का वध करने के लिए। अब इससे ज्यादा भगवान कृष्ण स्पष्ट क्या क्या बोलेंगे, परित्राणाय साधूनाम क्या मतलब होता है, विनाशाय च दुष्कृताम क्या मतलब होता है। क्या वो महज माखन खाने के लिए आते हैं? नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय अपने स्वभाव में स्थित करने के लिए। संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह इस विराट सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा और किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। कितने कृष्ण इस विराट अस्तित्व की गलियों में खेल रहे हैं, जिनका तुम्हें और छोर ही नहीं पता, जिनकी तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। तुम्हारी ये छोटी सी बुद्धि जिसको खंगाल नहीं सकती, उसको तुम आगोश में ले लेने के लिए सदा ही उद्यत रहते हो। यह तुम्हारी मूर्ता नहीं तो और क्या है। इस टाइम ट्रेवलिंग वक्त में पीछे चले जाना, हाउ इज इट पॉसिबल। अपने भीतर उतरो। अब तक तो बहुत बाहर भटक दिए, इतनी शक्ति तुमने भीतर जाने में लगाई होती तो अब तक मुझसे सुनने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही बोलने लग जाते। है मुझे प्रवचन करने की आवश्यकता कहाँ थी, मैं चुपचाप अपनी मस्ती को पीता रहता। मैं क्यों बैठा हूं यहाँ। कुछ लगा आपको मेरे जीवन में देखकर, कुछ तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बड़ा आनंद है, तुम्हारे हिसाब से कुछ सुख जैसी जिंदगी लगती है। ना कुछ स्वादिष्ट खाना, ना कुछ स्वादिष्ट पीना, ना कुछ भ्रमण करना, ना कुछ अच्छे अच्छे चित्र देखना, ना हिल स्टेशन, ना पिज्जा बर्गर चाउमन चुग्गा। क्या जीवन हुआ। कोई फिल्म भी नहीं देखते, मन परचावा तो है ही नहीं। अरे भाई जरूरत क्या है, मन ही ना रहा, परचाएगा किसको। और वो मिल गया जिसके मिलने से ओम शांति यहां आके होती है। ओम शांति तुम्हारे बोलने से नहीं होती देवियों, उस तल पे जाके होती है ओम शांति, जहां ओंकार का नाद स्वयं भगवान प्रकट करता है, उद्घोष होता है ओंकार का। फिर वो क्यों ताल तलियों में डोलेगा और क्यों भटकेगा संसार के तीर्थ स्थलों में या पहाड़ी इलाकों में भ्रमण करेगा। क्यों जश्न मनाएगा, क्यों तुम्हारी पार्टियों में जाएगा, क्यों तुम्हारे शादी विवाह को समारोहों को वो अटेंड करेगा। नहीं, उसको किसी चीज में रस नहीं, उसको मात्र तुम्हारा संसार एक शोर कोलाहल लगता है और सत्य में लगता है। इसके जीवन प्रणाली के जीने के ढंग से
सहज ही तुम देख सकते हो। इससे ज्यादा वह कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। और एक्टिंग करेगा क्यों? उसको कोई सजा हुई है, उसकी सभी वासनाएं मिट गईं, सभी इच्छाएं गईं, सब काफूर बन के उड़ गई, कुछ न बचा, यहां तक कि जीने तक का ख्वाब भी न बुना गया। अब तो जीने की तमन्ना भी विदा ले गई, कब की। काहे करेगा वो, क्यों बोलेगा वो? नहीं बोलता, सिर्फ एक चीज बुलवाती है, वो है तुम्हारे लटके हुए ये चेहरे, जो PLR तो करते हैं लेकिन ख्वाबों में करते हैं, और PLR करने का तुम फीस ले लेते हो, पेट भरने के लिए। अच्छा ढंग है बेईमानी का। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हें भुगतना होगा। मौत से खेलो, ये गलियां तुम्हारे खेलने के लिए हैं। और खेलते खेलते हंसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान। उस ध्यान में उतर के उस विशाल उल्लास पर्व को तुम मनाओ, उसमें शरीक हो जाओ। ये सारा अस्तित्व हर पल झूम रहा है, तुमने उसके झूमते हुए पग देखे नहीं, तुम अंधे हो। तुम सुनना चाहते हो, संत चुप रहना चाहता है, तुम्हारी वजह से करुणावश बोलता है। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बको क्यों खोले, मन मस्त हुआ हुआ हुआ, फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ओम। धन्यवाद।